जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर को ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है मनीष शर्मा जी ने, भूदेव शर्मा जी ने, मुनीष पाल जी ने, बॉबी जी ने, अजीत कुमार जी ने और रमाकांत कुशवाहा जी ने। ठीक है, सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल एग्जाम को टॉप कर सकें। दोस्तों, एक एडवाइस मेरी तरफ से आप सभी के लिए है, एक इंफॉर्मेशन कि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। किसी किसी के एग्जाम में काफी सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और किसी किसी के एग्जाम में काफी टफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका। 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला। बताइए क्या ये बात सही है? 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस का अवार्ड मिला था, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है। 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस का अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट, FET स्टैंड फॉर, बताइए FET का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब नेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट नीचे लिखा शब्द होता है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, ये भी सब स्क्रिप्ट नीचे लिखा शब्द होता है और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखा होता है। ठीक है, ऊपर साइड में होता है और ये बेस में होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से विजार्ड का ऑप्शन कहां पर होता है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत विजार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, तो विजार्ड का ऑप्शन कहां पर होता है बताइए। तो यहां पर आपके सामने हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और यहां पर आपको दिखाते हैं कि विजार्ड का ऑप्शन कहां पर होता है। विजार्ड का जो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है वही कैल्क में और इंप्रेस में मिलता है और सभी की मीनू भी सेम है। ठीक है, तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन हो रहा है। यहां पर हम आपको फाइल मेनू के अंतर्गत ले चलते हैं और यहां पर देखिए आपको मिल जाता है विजार्ड का ऑप्शन, है ना? ये आपको दिया गया है विजार्ड का ऑप्शन। ठीक है, विजार्ड। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन फर्स्ट, फाइल मेनू। ओके, अब नेक्स्ट, स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा नहीं है। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा है या फिर नहीं, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड, कौन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। ठीक है, स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा है। अब नेक्स्ट, ENIAC के संस्थापक कौन हैं, बताइए। ENIAC और मार्क फर्स्ट, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए ENIAC के संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन मुचली और जॉन प्रिस्पर एकर्ट। ठीक है, जॉन एकर्ट और जॉन मुचली, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ, A एंड B दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? मेंशन मतलब एक हिसाब से टैग करना हो गया, है ना? तो ये अगर आपको करना है तो उसके लिए आप किस सिंबल का उपयोग करते हैं? हैश का, @ का, परसेंट का या फिर स्टार का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, @ सिंबल का उपयोग करके हम किसी भी ग्रुप के सदस्य को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, शून्य से विभाजित त्रुटि क्या होती है? मीन्स जब किसी संख्या को
हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर कौन सी एरर आती है। तो यहां पर हम राइटर ओपन करते हैं और फाइल मेनू से जाकर यहां से हम स्प्रेडशीट को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर स्प्रेडशीट ओपन हो गई है और यहां पर हम लगाते हैं इक्वल, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, डिवाइड का सिंबल और 0 करते हैं, इंटर करते हैं। तो यहां पर आप देखिए आपके सामने एरर आ गई है, हैज div/0 एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ठीक है, तो ये एरर आती है जब किसी को 0 से डिवाइड आप करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। अब नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मींस इसमें से भिन्न कौन है, आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी या फिर बैंक। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी एक बैंक का नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह भी एक बैंक का नाम है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंक लिखा है ना, किसी बैंक का वो टाइप नहीं दिया गया, बैंक का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बैंक लिखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर भिन्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट, टीएफटी स्टैंड फॉर, बताइए टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीएफटी का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। किसी किसी के एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स आ जाते हैं और किसी किसी के एग्जाम में एक भी फुल फॉर्म्स नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, बताइए। एंटीवायरस का एग्जांपल कौन सा नहीं है, ई स्कैन, K7, ट्रोजन हॉर्स या फिर गार्जियन। यहां पर गार्ड लिखा है, यह है गार्जियन। तो देखिए ई स्कैन भी आपका एंटीवायरस है, K7 भी आपका एंटीवायरस है, गार्जियन भी आपका एक एंटीवायरस है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स जो है यह आपके एंटीवायरस का प्रकार नहीं है, यह आपके वायरस का प्रकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ट्रोजन। अब नेक्स्ट, ओटीपी में 6 डिजिट होते हैं पर उसे एक बार उपयोग कर सकते हैं, बताइए। तो ये चीज तो फिक्स नहीं है कि ओटीपी में 6 ही डिजिट होते हैं। अधिकतर केसेस में देखते हैं कि 6 डिजिट की ओटीपी आती है, कभी कभी 4 डिजिट की भी होती है ना, कभी 5 डिजिट की भी होती है। तो ये कंडीशन तो अधिकतर होती है, इसलिए इसको हम हाँ कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो दी गई है उसे एक बार उपयोग कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। दोनों को देखें तो ये सेंटेंस तो उतना ज्यादा परफेक्ट मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ओटीपी अधिकतर 6 डिजिट की होती है, लेकिन 5 डिजिट की भी होती है, मींस एक फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन उसे एक बार उपयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपका फिक्स है। ओटीपी का फुल फॉर्म ही होता है क्या, वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। स्लाइड शो अगर हमें स्टार्टिंग से करना है ना, शुरुआत से स्लाइड शो करना है, तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा F5 शॉर्टकट की का उपयोग करके स्लाइड शो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें करेंट स्लाइड से करना है ना, मीन्स जिस स्लाइड पे हैं अगर उस स्लाइड से हमें करना है, तो यहां पर देखिए हम ओपन कर देते हैं आपके सामने प्रेजेंटेशन और विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि कैसे आप करेंट स्लाइड और बिगनिंग है ना, इन दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन दिया गया है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है F5, और दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद रेड लाइन शो होती है। मींस जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं और टूल्स में आप ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन ऑन कर लेते हैं और वहां पर आप कोई गलत मीनिंग रखते हैं, ठीक है, जैसे कि गलत मीनिंग यहां पर देखिए मैंने मैंगो रख दिया है, जूम करके दिखाते हैं, मैंगो की देखिए मैंने गलत मीनिंग रख दी है, तो यहां पर ऑटोमेटिक उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ गई है ना। ऐसे जैसे हमने लिखा ग्रेप्स, तो देखिए डबल अंडरलाइन आ गई। अगर मैं सही लिख देता हूं तो देखिए उसके नीचे कोई लाइन नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद रेड लाइन शो होती है, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई भी वर्ड गलत है, कोई मीनिंग आपने गलत लिख रखी है, तो वहां पर रेड लाइन आ जाती है। अगर आपने सही लिख रखी है तो कोई भी रेड लाइन वहां पर नहीं आती है, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल में अभी दिखाया।
अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? बताइए, प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट सेटअप या प्रिंटर सेटअप? तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, राइटर में फाइल मेनू पे आप जाएंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रिंटर सेटिंग का। प्रिंटर सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हमारा एप्सन का प्रिंटर है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और भी जो प्रिंटर्स हैं इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया ऑप्शन का ऑप्शन, इसमें आप कंटेंट के अकॉर्डिंग, पेजेस के अकॉर्डिंग या कमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहते हैं यहाँ पे अपने प्रिंटर की सेटिंग को आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? इसके अलावा प्रॉपर्टीज को ओपन करके यहाँ पर आपको कलर में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, पेपर का टाइप क्या रहेगा, प्लेन पेपर, ग्लॉसी पेपर, है ना, डॉक्यूमेंट की साइज क्या होगी, जैसे भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। A4 में रखना है, लेटर में रखना है, एनवेलप में रखना है, लीगल में रखना है, जैसे भी आप करना चाहते हो वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपके प्रिंटर से संबंधित और आसानी से आप वर्क कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 4 प्रिंटर सेटअप। क्या होगा? प्रिंटर सेटअप। अब नेक्स्ट, यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन यहां पर मैंने सारे फुल फॉर्म्स के ऑप्शन दे रखे हैं। मींस पीएसपी का फुल फॉर्म क्या है यहां पर ये आपको बताना है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पे सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। बताइए पीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिक एस का फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको, पीएसपी इन यूपीआई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। और एस का क्या अभिप्राय है? तो एस का अभिप्राय है सर्विस। क्या है? सर्विस। नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद करने के बाद डाटा प्राइमरी मेमोरी से खत्म हो जाता है, मींस समाप्त हो जाता है। ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर बंद करने के बाद डाटा प्राइमरी मेमोरी से समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। लेकिन इसी में आप रोम को देखें तो वो आपका अपवाद है ना। रोम प्राइमरी मेमोरी का अपवाद है, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर बंद हो जाए फिर भी डाटा आपका सेव रहता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी, है ना, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा उसे हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, आईएमपीएस को किसने लॉन्च किया? बताइए आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। और इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। किसने? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। जैसे यूपीआई को एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, वैसे ही आईएमपीएस को भी एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। अब नेक्स्ट, राइटर में किसी टेबल को स्प्लिट टेबल के द्वारा तोड़ सकते हैं। मींस राइटर में कोई टेबल है, अगर उसे हमें 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम स्प्लिट टेबल का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या कैल्क में रो और कॉलम को 2 भागों में तोड़ सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। कैल्क में भी हम रो और कॉलम को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, वहां पर भी स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा हम पूरी विंडो को डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट, नेविगेटर खोला जा सकता है। मींस नेविगेटर ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+Shift+N, Shift+F5, F5 या F11। नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की। तो यहां पर देखिए राइटर हम ओपन कर लेते हैं। राइटर में आप व्यू मेनू में आएंगे तो व्यू मेनू में लास्ट में आपको दिखता है नेविगेटर का ऑप्शन, और नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? F5 होती है। ठीक है, याद रखिएगा F5।
डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, साइड बार के लिए कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल के लिए F11, फील्ड नेम के लिए कंट्रोल प्लस F9, फील्ड सेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8 का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था नेविगेटर के लिए, तो नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5, याद रखिएगा काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल दोनों अलग अलग हैं, फॉल्स या ट्रू? बताइए क्या होगा, रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग होती हैं। अब नेक्स्ट, अधिकतर बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, अधिकतर बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे आपका SBI है, PNB है, BOB है, कोटक बैंक है, तो ये सभी आपके नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट, ई प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मींस किस प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है ई प्रगति ऐप को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ई प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, बताइए? कैल्क में तो आपने काफी पढ़ा था कि 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए इम्प्रेस हम ओपन कर लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट पर हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, जब हम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब आप जाएंगे चार्ट टाइप पे, कहां पर जाएंगे, चार्ट टाइप पे जाएंगे, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि कितने प्रकार के चार्ट आपके यहां पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहां पर एक चार्ट इंसर्ट हो गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। फिर से इसको मैनेज कर लेते हैं, इंसर्ट और चार्ट, दोबारा क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपका दिया गया है चार्ट टाइप का ऑप्शन, जहां पर कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। काउंटिंग की आपने, कौन कौन से हैं, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट आपके इम्प्रेस में भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है, अभी मैंने 2 बार इसको बताया भी है, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्प्रेस में नेट क्या है या स्टॉक क्या है, तो आसानी से आप बता देंगे क्या है, चार्ट का एक प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन विजार्ड का ऑप्शन नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि विजार्ड का ऑप्शन कहां पर होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी वही होता है और इम्प्रेस में भी फाइल मेनू के अंतर्गत ही आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और विजार्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, लेटर, फैक्स, एजेंडा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लेटर भी आता है, फैक्स भी आता है, एजेंडा भी आता है। यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पर चलते हैं, विजार्ड पे जवाब जाएंगे तो यहां पर लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डाटा सोर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कहां पर, विजार्ड के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से SSS एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।